नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जो हम सेशन पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो हिमांशी सिंह का मैराथन का क्लास है दोस्तों, जो 26 पेज का क्लास है। पेपर यहीं से आएगा दोस्तों। हिमांशी सिंह का कहना है दोस्तों। चलिए, इस मैराथन का हिंदी का मैराथन है दोस्तों, पेडागोगी का हिंदी का मैराथन है, जो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये सीरीज साबित होगा। 26 पेज है दोस्तों, आप लोग देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा यानी दोस्तों लैंग्वेज। चलिए हम पढ़ते हैं। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार है दोस्तों। भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में है। पहला पॉइंट है दोस्तों, भाषा सामाजिक विज्ञान को सार्थक करने के रूप में है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। भाषा साहित्य, कला और सांस्कृतिक और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि क्या होता है दोस्तों? भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, क्योंकि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों, आगे पेज देखते हैं। भाषा के भेद रूप। भाषा दो भेद रूप है दोस्तों, लिखित भाषा 3 भेद रूप है दोस्तों, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा दोस्तों। नोट, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना अधिक अस्थायी होती है। भाषा अर्जन दोस्तों, एक्विजिशन। चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है, बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। पहला हो गया दोस्तों स्वाभाविक प्रक्रिया, फिर वातावरण का प्रभाव, फिर सहज प्रक्रिया, फिर अचेतन और अवचेतन प्रक्रिया, अर्जन का संबंध और मातृभाषा से ज्यादा अनौपचारिक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन किस वजह से होता है दोस्तों? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे जबकि बच्चा, जैसे में देखिए दोस्तों, जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। मातृभाषा क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप है, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है दोस्तों। डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने की में सक्षम होता है। भाषा अधिगम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़ने होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम और औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। चेतन प्रक्रिया दोस्तों, प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा। औपचारिक माहौल चाहिए।
स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार से भाषा अनुकरण प्लस पुनर्वलन से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, अंतर दोनों को समझते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन में दोस्तों अवचेतन प्रक्रिया होता है। क्या होता है? अवचेतन प्रक्रिया। और फिर भाषा अधिगम में दोस्तों चेतन प्रक्रिया होता है। भाषा अधिगम में क्या होता है? चेतन प्रक्रिया। भाषा अर्जन में अवचेतन प्रक्रिया। फिर होगा दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, स्वाभाविक प्रक्रिया भाषा अर्जन में। स्वाभाविक प्रक्रिया किसमें होगा? भाषा अर्जन में। और भाषा अधिगम में नियमबद्ध प्रक्रिया। भाषा अधिगम में नियमबद्ध प्रक्रिया। भाषा अर्जन में फिर देखिए दोस्तों अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब भाषा अधिगम में औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन में कैसा प्रक्रिया? अनौपचारिक। और भाषा अधिगम में औपचारिक प्रक्रिया। चौथा पॉइंट देखिए मातृभाषा है, ये दूसरी भाषा है। भाषा अधिगम कैसी भाषा है? दूसरी भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? वातावरण का है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। दूसरी भाषा क्या है दोस्तों? स्कूल की भाषा। मातृभाषा मदर टंग। भाषा का पहला रूप मदर टंग दोस्तों मातृभाषा भाषा का पहला रूप है, हमेशा अर्जित करता है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, क्या है दोस्तों? स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना। सड़क को क्या बोलेगा? सड़क बोलना। यह एक स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा यानी मदर टंग और बहुभाषिकता मल्टी लिंग्विज्म को स्वीकार करते हैं कक्षा में। भाषा के विविध रूप दोस्तों, मातृभाषा मदर टंग भाषा का पहला रूप है मदर टंग। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भाषा है। भारत 1963 को OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 के 1 हिंदी भारत की राजभाषा थी दोस्तों। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालय प्रयोग की भाषा है मानक भाषा। भाषा सीखने के चरण दोस्तों, कुकना कुकिंग एज दोस्तों 6 सप्ताह होता है, जो जन्म से 6 सप्ताह। बल बनाना दोस्तों, बल बनाना 6 माह से दोस्तों। फिर एक शब्द चरण 1 वर्ड स्टेज 1 साल होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 साल। टेलीग्राफिक व 2 शब्दों चरण 18 माह से 24 माह। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह यानी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच दोस्तों। लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द बोलता है और 2 साल में बच्चा 272 शब्द बोलता है दोस्तों। और 5 साल में बच्चा दोस्तों 272 शब्द बोलता है। 2072 5 साल में कितना? 2072 शब्द बोलता है दोस्तों। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां दोस्तों, पर्यावरण विधि, फिर सॉरी दोस्तों व्याकरण विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है और सम्मिश्रण विधि है, निगमन विधि है और आगम विधि है दोस्तों। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन से हैं? व्याकरण विधि, दूसरा व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, चौथा सम्मिश्रण विधि, पांचवा संप्रेषण
संप्रेषण परक विधि, और छठा दोस्तों आगमन विधि, सातवां निगमन विधि। दोस्तों व्याकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत ट्रेडिशनल और अन्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित होती है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेता है, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। दोस्तों इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा के आधार पर बनाया जाता है। सम्मिश्रण विधि दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषण परक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास। भाषा प्रयोग सीखने में भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देता है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। आगमन विधि दोस्तों, इंड्यूकेटिव मेथड, उदाहरण के नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की दोस्तों, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। उदाहरण, पहले परिभाषा बताना, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करवाना। जीन पियाजे दोस्तों, जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अहम केंद्रित वाक, जीन पियाजे का है अहम केंद्रित वाक। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। अहम केंद्रित वाक क्या होता है? अहम केंद्रित वाक का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। दोस्तों अहम केंद्रित उसी को बोलते हैं, कौन दिए थे? जीन पियाजे। दोस्तों भाषा एवं विचार पियाजे का भी यही कथन है। दोस्तों जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार फिर भाषा आई है। पहले क्या आया? विचार, जीन पियाजे का कहना, उसके बाद फिर भाषा आया है। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। चलिए लेवाइगस्की को पढ़ते हैं। दोस्तों बालक भाषा को अपने परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। कैसे सीखता है दोस्तों? अंतःक्रिया करते हुए तो सीखता है, लेवाइगस्की का कहना था। इसके अनुसार निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेवाइगस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल। लेवाइगस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्या है दोस्तों? लेवाइगस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है।
अंतरीकरण इंटरलेशन, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास की व भाषा दोनों की विकास में सहायक है। अंतरीकरण दोस्तों, इंटरलेशन, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत को भाषा तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं भाषा के: सामाजिक वाक, सोशल स्पीच 2 वर्ष की उम्र में दोस्तों, निज वाक, प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष की उम्र में, आंतरिक मौन वाक, साइलेंट इनर स्पीच 6 वर्ष की बाद दोस्तों। भाषा और विचार, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये एक समय के बाद मिल जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय बाद मिल जाते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करती है? व्यक्तिगत वार्ता से। किस तरह दोस्तों? व्यक्तिगत वार्ता से। चलिए चुम्स्की वार्ता, नॉन चुम्स्की के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग दोस्तों। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र लेड कहा जाता है। लेड मतलब हुआ दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। विश्व की सभी भाषा एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र लेड हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र लेड 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। भाषा अर्जन क्षमता जिसके साथ संबंधित है उसे बोलते हैं चुम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता जिसके साथ संबंधित उसे चुम्स्की बोलते हैं। भाषा कौशल दोस्तों, सुनना और पढ़ना, ये क्या हुआ दोस्तों? गृहात्मक कौशल। बोलना और लिखना, ये क्या हुआ? अभिव्यक्तात्मक कौशल। सुनना और पढ़ना गृहात्मक कौशल, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल। सुबह पली ट्रिक है दोस्तों। सुनना, सो से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है दोस्तों? सुनना, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतर संबंधित है। कैसा है? एकीकृत व अंतर संबंधित है। सुनना और पढ़ना गृहात्मक कौशल है दोस्तों। सुनना और पढ़ना कैसा कौशल है? गृहात्मक कौशल है। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा कौशल सुबो पली क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखी जाते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। मनुष्य सुनना। बच्चों को सुनने का मौका देंगे। बच्चों को सुनने का मौका देंगे। बच्चे से शब्दों का उच्चारण करवाना। कहानी व कविता सुनना। बोलना दोस्तों, कविता का पठन बोलना हुआ। संवाद कर कहते हैं। मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों से किसी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। पढ़ना दोस्तों, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ना साइलेंट रीडिंग मौन पाठन हुआ। लोड रीडिंग सस्वर पाठन दोस्तों। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा। मौन पठन से क्या होगा दोस्तों? बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, फिर तेजी से पढ़ सकेगा, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। फिर सस्वर पठन दोस्तों, बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे। सस्वर पठन से रस भी आता है।
चलिए नेक्स्ट कथन की दोस्तों, लिखना। अध्यापिका बच्चे को वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाता है। लेखन के प्रकार देखिए दोस्तों, सुलेख सुंदर लेख, श्रुत लेख वर्तनी की अशुद्धियां दूर करना। श्रुत लेख क्या हुआ दोस्तों, वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना। अनुलेख अक्षरों का अनुरेखन ट्रेस करना। सुलेख श्रुतलेख अनुलेख दोस्तों। भाषाई विकार दोस्तों, लैंग्वेज डिसएबिलिटीज, अफेजिया के कारण सुनने समझने व बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। डिसलेक्सिया पठन क्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या। डिसलेक्सिया में क्या होगा दोस्तों, पठन क्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या। पठन वैकल्प, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार, अवसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित है। धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता है। एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना मतलब हो गया दोस्तों, पठन विकल्प बच्चों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन है तो ये धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता है। क्या है, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। शिक्षण त्रिआयामी जॉन डेवी ने दिए थे दोस्तों। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले अध्यापक होगा, फिर छात्र, फिर विषय वस्तु दोस्तों। शिक्षण सूत्र में टीचिंग मैक्सिमम्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर होगा और सरल से जटिल की ओर होगा। कैसा होगा दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। शिक्षक सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल दोस्तों। दृश्य सामग्री चार्ट, श्रव्य सामग्री रेडियो, अदृश्य श्रव्य सामग्री टीवी। क्रिया सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप, क्रिया सहायक सामग्री क्या होगा दोस्तों, फील्ड ट्रिप होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पेज की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या उद्देश्य है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है। शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है यानी सहायक है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दृश्य सामग्री विजुअल एड दोस्तों। श्यामपट हो गया, ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, फिर चार्ट दोस्तों, फिर क्या हुआ, मानचित्र हो गया। श्रव्य सामग्री देखिए दोस्तों, हेयरिंग एड, रेडियो हो गया, माइक्रोफोन हो गया, एम्पलीफायर हो गया और टेप और रिकॉर्डर हो गया दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड, फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविजन और चलचित्र हो गया दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री में फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविजन और चलचित्र दोस्तों। क्रिया सहायक सामग्री, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। आकलन का क्या उद्देश्य है दोस्तों, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है। आकलन का यही उद्देश्य है कि जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया। छात्रों की समस्या को दूर करना, छात्रों की योगदान, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। से दोस्तों मूल्यांकन फिर हो गया आकलन, फिर मापन। आकलन असेसमेंट में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। मापन मेजरमेंट में यह देखते हैं कि बच्चा ने कितने प्रतिशत सीखा। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। क्या है दोस्तों, आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। निंदनात्मक परीक्षण,
डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों, रिमेडियल टीचिंग। जब शिक्षक बच्चे को कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपलब्धि परिरक्षण दोस्तों, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम को शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया और उसके आधार पर भाषा प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया। दक्षता परीक्षा दोस्तों, इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशल में उसकी क्षमता का प्रवीणता का स्तर कितना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, अभिरुचि परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। मुख्य कौशल दोस्तों, प्राइमरी स्किल, सुनना और बोलना। पुनर्बोलन दोस्तों, रीइंफोर्समेंट दोस्तों स्किल, बोलना और लिखना हो गया। बहुभाषिकता दोस्तों, मल्टी लिंग्विज्म। एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। एनसीएफ बहुभाषिकता को क्या मानता है? संसाधन। बहुभाषिक का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता और संस्कृति है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक कई संसाधनों में से एक साधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, बच्चों के स्तर को अनुरूप होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र दोस्तों, 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र का संकल्पना दी गई। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया गया हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, अभ्यास है, यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए सब भाई बहनों, आप लोगों के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, मेरा भी। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? लिखावट में सुधार। चलते जाइए दोस्तों। खटाखट समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार क्या है? श्रवण है। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं और इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है तो विस्तार से पठन है दोस्तों। भाषा संकेतन परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं द्विभाषी बच्चे में दोस्तों। किसमें देखे जाते हैं? द्विभाषी बच्चे में। भाषा के आधारभूत संरचना इकाई डैश है तो दोस्तों सोनी में। क्या है? सोनी में। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों। बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण। निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षण को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को दोस्तों, यदि आप शब्दों
को सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? तो शब्द समूह की सूची कोष की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? शब्द समूह की सूची कोष की। वर्ग शब्द पहेलियों की भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करती है। शब्द संज्ञा में दोस्तों क्या? शब्द संज्ञा। सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है। उन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थी को श्रवण और वाचन को पुष्ट कर रही है। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है तो यह भाषा डैश का प्रकार प्रयोग कर रही है। व्यंजक अर्थपूर्ण दोस्तों क्या करे? व्यंजक अर्थपूर्ण। जयश्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोगों से अपने विद्यार्थियों को डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। श्रवण और लेखन दोस्तों। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता डैश है। पठन विकल्प है। क्या है दोस्तों? पठन विकल्प है। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराए। सुश्री परवीन डैश का अनुसरण कर रही है। अपने कक्षा की पुनरावृत्ति ड्रिल का। अपने कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का दोस्तों। सस्वर पठन गतिविधियां दोस्तों डैश है। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है? तो विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सी सही है दोस्तों? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाएं। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है दोस्तों? स्वनिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? कुकिंग दोस्तों। किलकिना यानी कुइंग। कबीर 6 भिन्न भाषाओं में परवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे डैश बनाती है? बहुभाषी। क्या बनाती है? बहुभाषी दोस्तों। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है दोस्तों? पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चोम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा अर्जन उपक्रम में दोस्तों। भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक प्रक्रिया। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तब उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है तो वह क्या कहलाती है? बहुभाषी कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभाषिक कक्षा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किसी एक विचार और औपचारिक तरीकों से संप्रेषित किया जाता है फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? कोड बदलना यानी कोड स्विचिंग दोस्तों। नॉन चोम्स्की समर्थन करते हैं कि डैश सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा होता है। नॉन चोम्स्की सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है? सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में कार्य करती है।
बहुभाषिक कक्ष शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। तो दोस्तों रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतः क्रिया के द्वारा किया जाता है। कौन किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक को मूलभूत मापदंड नहीं है? तो मुद्रण और जिल्द पढ़ना नहीं है। दोस्तों क्या नहीं है? मुद्रण और जिल्द पढ़ना नहीं है। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा में अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है दोस्तों? अनुच्छेद श्रुतलेख। क्या? अनुच्छेद श्रुतलेख। दोस्तों एक अध्यापिका को पता चलता है कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, तो वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देते हैं और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाते हैं। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? निंदात्मक आकलन। कैसा किया? निंदनात्मक आकलन। दोस्तों किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट व ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? तो लेखन की विविध श्रेणियों का महत्व नहीं है। दोस्तों एक शिक्षक श्याम पट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखती है। वह विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है? प्रतिलेख विधि। किससे खाती है? प्रतिलेखन विधि से। दोस्तों एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित में कठिनाई अनुभव पाया जाता है। दोस्तों आ जाता है, इसमें पढ़ना पड़ेगा और कुछ। दोस्तों पहला क नंबर देखिए दोस्तों, नाम और तथा अक्षरों में ध्वनियों को सीखने में कठिनाई। फिर दोस्तों क हो गया, तो ख देखिए ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लेना। बालक किसके लक्षण पारदर्शिता करती है? तो वाचन विकल्प में। किसके दोस्तों? वाचन विकल्प में। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनके निम्नलिखित प्रश्न करती है। हजरतगंज से शोर क्यों नहीं हुआ? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा गया? तो दोस्तों ये हो जाएगा कालांतरित प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों कौन सा मौन पाठन का लाभ नहीं है? यह विद्यार्थी के झिझक असंकोच को दूर करता है। यही नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न पढ़िए। तो हो जाएगा दोस्तों, यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप से अपनाई गई थी। शिक्षण की इकाई शब्द है, न कि वाक्य विषय सामग्री न मानक प्रारूप को विभाजित की जाती है। यह औपचारिक और क्रियात्मक चरणों की और है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। इनमें कौन सी विशेषताओं को दर्शाती है? व्याकरण समस्त अनुवाद पद्धति। दोस्तों निम्नलिखित कथन पढ़िए। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं से मदद की जरूरत है? यह भापने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। लेखन और सरमन की परीक्षा में कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। दोस्तों सी सही है, दोनों ओ और वो सही है, लेकिन वो ओ की सही व्याख्या नहीं करता।
एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर से पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? तो अनुभव आधारित गतिविधि है। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी पद्धति विद्यार्थी में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? दोस्तों, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, यही सही है दोस्तों। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा सुरक्षा एवं एक स्वीकृति का एहसास करता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आज का सेट पूरा मैराथन क्लास है दोस्तों, इतना कर लीजिए। 1 से 2 बार ये वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आप सबों को हिंदी में जो 16 क्वेश्चन पेपर वो पूछा जाता है उसमें बहुत हेल्प साबित होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।